राज्य चयन आयोग पर भी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग पहले भंग कर दिया गया था, फिर राज्य सरकार की ओर से ये डिसीजन हुआ था कि अब राज्य चयन आयोग बहाल किया जाएगा। अब इसमें नियुक्तियां भी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और तब तक बेरोजगार युवाओं को भी इसका फायदा नहीं मिल पाएगा जब तक नियुक्तियां इसमें जब तक भर्ती की प्रक्रिया इसमें शुरू नहीं की जाती है। तो इसमें देखिए बड़ी अपडेट तो ये है कि 25 नवंबर को बैठक शिमला में बुला ली गई है दीपक सानन कमेटी के साथ, और उसी दिन ये फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाएगी, यानी कि यहाँ पहले दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। इस तरह की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब 25 नवंबर को बैठक बुलाई गई है, उसी दिन फाइनल रिपोर्ट भी सानन कमेटी की ओर से सबमिट कर दी जाएगी और फिर 26 नवंबर को सीएम सुक्खू राज्य चयन आयोग कार्यालय का शुभारंभ भी कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है। फिर भर्ती प्रक्रिया इसमें शुरू हो सकती है। हालांकि माना यह जा रहा है कि अभी जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं, हो सकता है उसका जिम्मा भी अब राज्य चयन आयोग को ही दिया जाए। यही एक कारण है कि जल्द से जल्द अब इसे बहाल करने में सरकार आ गई है। और इसके अलावा कुछ और नियुक्तियां भी इसमें होनी है नए सदस्यों की, तो ये प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक देखिए पेंडिंग रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए हैं, उसे लेकर कोई चर्चा हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है कि फिलहाल वो जिम्मा भी राज्य चयन आयोग को ही दिया जाएगा या नहीं। लेकिन जो नई भर्तियां हैं या पिछली भर्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं, जिसमें एक तरह से रिटन टेस्ट होना बाकी है या अन्य चीज़ें शेष रह गई हैं, तो उसे लेकर यहाँ अब ये क्लियर बात हो गई है कि राज्य चयन आयोग को ही उसका जिम्मा दे दिया जाएगा। लेकिन पेंडिंग रिजल्ट घोषित करने का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दिया गया था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोक सेवा आयोग कब तक निभा पाता है देखना होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ भी सरकार की ओर से कोई नया डिसीजन लिया जाए। हो सकता है राज्य चयन आयोग को ही फिर ये काम भी दे दिया जाए, क्योंकि पहले कर्मचारी चयन आयोग से ही यहाँ पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया की जाती थी। क्लास 3 की भर्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग ही करवाता आया है, लेकिन बीच में पेपर लीक होने के चलते फिर उसे भंग करना पड़ा था। अब जब दूसरा आयोग बनकर तैयार हो जाएगा, कार्य शुरू हो जाएगा, तो जल्दबाजी करने के लिए या फिर तेज रफ्तार लाने के लिए यहाँ एक राहत भरा फैसला बेरोजगार युवाओं के लिए लिया जा सकता है। तो ये हम राज्य चयन आयोग से संबंधित अपडेट आपके लिए लेकर आए थे। कुछ विभागों में नई भर्तियां भी होनी हैं। ये जल शक्ति विभाग में 4500 के करीब पद भरे जाएंगे। ये पैरा कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात यहाँ पर हो रही है। इसके अतिरिक्त राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद भरे जाएंगे और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है।